नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वायरमेंटलिस्ट एवं नेचरिस्ट में। आजकल हम लोग देखते हैं कि एक बात बड़ी चर्चा से फैल रही है कि हमें अपना मन पॉजिटिव रखना चाहिए और पॉजिटिव मन जो है वो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आज इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारा मन क्या होता है, मन की उत्पत्ति कैसे होती है, मन के विकार क्या क्या हैं और यह मन हमारे शरीर में किस प्रकार से क्रिया करता है। साथ ही साथ हमें अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए नियमित क्या क्या प्रयास करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा मन पॉजिटिव रहे और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मन क्या है। मन मस्तिष्क की वह क्षमता है जो चिंतन, एकाग्रता, बुद्धि, निर्णय एवं अंतर्ज्ञान का बोध कराता है। अध्यात्म में कहा गया है कि मन कल्पना का केंद्र है। साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ ने बताया है कि हमारा मन शुद्ध चिंतन का स्वरूप है। यह सृजन कार्य करके अपने आप को व्यक्त करता है। यह मन ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग दृष्टियों से देखा जाता है। वशिष्ठ जी ने इसको एटम ऑफ कॉन्शियस भी कहा है। आइए हम बात करते हैं कि मन की उत्पत्ति कैसे होती है। मन की उत्पत्ति गर्भावस्था में ही पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार होती है, लेकिन जब शरीर मृत हो जाता है तो यह मन शरीर से निकल जाता है और बाद में ये संचित कर्मों के आधार पर नई पीढ़ियों में जन्म लेता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे मन के विकार क्या क्या हैं। शोक, दुख, अभिमान, द्वेष आदि मन के विकार होते हैं जो कार्य करने में बाधा डालते हैं या कार्य को संपन्न नहीं होने देते हैं। आइए हम बात करते हैं कि हमारा मन किस प्रकार से शरीर में क्रिया करता है। मन का स्थान हृदय है। मन की कार्यशाला मस्तिष्क है। मन का कार्य क्षेत्र शरीर है। गीता में बताया गया है कि मानव शरीर 23 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, कान, आंख, जीभ एवं त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, लिंग एवं एनस और 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गंध। 5 तत्व होते हैं: जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी। शरीर में एक मन होता है, एक शरीर में अहंकार होता है और एक ही बुद्धि होती है। इस प्रकार 23 तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि यस्मान् नरते किंचन कर्म क्रियते, अर्थात मन की कोई भी क्रिया अर्थात शरीर की कोई भी क्रिया मन के बिना नहीं होती है। मन की क्रिया इंद्रियों पर निर्भर रहती है। सबसे पहले विचार आते हैं। मन में 2 प्रकार के विचार आते हैं। एक विचार लाभकारी होते हैं, दूसरे विचार हानिकारक होते हैं। सर्वप्रथम यह विचार इंद्रियां ग्रहण करती हैं। ये इंद्रियां इस विचार को मन को दे देती हैं। मन संकल्प करके इस विचार को अहंकार को भेज देता है। अहंकार अपना अधिकार समझकर इस विचार को बुद्धि को दे देता है और बुद्धि जो है निर्णय लेने में सहायक होती है, जो कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा आदि इन सभी ने भी सिद्ध कर दिया है कि यदि हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमारे शरीर की
इम्यूनिटी बढ़ती है। और जब मन ही प्रसन्न होगा तभी हमारा मन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि हमें नियमित रूप से क्या क्या करना चाहिए जिसके कारण हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। अन्न का अर्थात भोजन का अधिकतर भाग शरीर की मांसपेशियां एवं ढांचा के निर्माण में कार्य आता है, लेकिन सूक्ष्म भाग जो मॉलिक्यूलर भाग होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक पार्ट मन का पोषण है। जब शरीर को भी पोषण मिल जाता है, मन को भी पोषण मिल जाता है, तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है और शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरा, एक्सरसाइज करने से हम नियमित रूप से अगर एक्सरसाइज करें तो हमारा मन पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन रहता है और आवश्यक हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम ऊर्जावान रहते हैं, और ऊर्जावान शरीर से मन पॉजिटिव रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी नियंत्रित रहती है। संगीत सुनने से, संगीत के सुनने से, संगीत के बजाने से, गाना गाने से, डांस करने से हमारे शरीर में वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। इन वाइब्रेशंस के कारण शरीर में खुश होने वाले हार्मोन्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स मन को प्रसन्न कर देते हैं, और प्रसन्न मन पॉजिटिव मन होता है, अर्थात पॉजिटिव मन होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मौन रखने से, शांत मन जो है वो ऊर्जा का एकत्रीकरण हो जाता है, और यह ऊर्जा अंतर मन में चली जाती है, अंतर ज्ञान में चली जाती है। जब एकत्र हो जाती है तो यह ऊर्जा शरीर में समावेश कर जाती है, जिससे शरीर ऊर्जावान हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा मन भी पॉजिटिव रहता है। शरीर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण पाए जाते हैं, इनका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इन गुणों का सीधा संबंध इंद्रियों के अंतरकरण से होता है, जिसकी वजह से ये तीनों गुण प्रभावित रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में सत्वगुण अधिक है तो वह ज्ञानी और सुखी होगा। यदि व्यक्ति में रजोगुण होता है तो वो निर्दयी होता है, पाखंडी होगा, लोभी होगा, भोग विलास में विश्वास करता है और मिथ्या ज्ञान को फैलाता है। जबकि तमोगुण वाला अज्ञानी होता है और आलस्य को पसंद करता है। इन गुणों को अगर हम चाहें कि इनको नियमित रखें तो ज्ञानी पुरुष, योगाचार्य आदि से संपर्क करें तो इनका हम संतुलन बढ़ा सकते हैं। महाभारत काव्य में कहा गया है कि सत्य गुण बढ़ाने के लिए हमको सिद्ध योग करना चाहिए। जब सत्य गुण बढ़ जाता है तो मन प्रसन्न रहता है और मन पॉजिटिव हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इंद्रियों का नियमित करने से भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अपने मन को बस में करो, और मन को वही बस में कर सकता है जो इंद्रियों को बस में कर सकता है। अगर इंद्रियां बस में हो जाती हैं तो मन भी बस में हो जाता है। ऐसा मन पॉजिटिव होता है और ऐसा पॉजिटिव मन स्वास्थ्य एवं अन्य कार्यों के लिए लाभकारी होता है। योग करने से भारत में महर्षि पतंजलि का अष्ट योग प्रचलित है। पतंजलि जी के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग करने से चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि चित्त में कौन कौन सी वृत्तियां होती हैं। चित्त में पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरी विकल्प, तीसरा मिथ्या ज्ञान, चौथा स्मृति, और पांचवी जो है वृत्ति होती है निद्रा। इन वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन कहीं न कहीं उलझा रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। यदि हम लगातार साधक के अनुसार, योग शिक्षक के अनुसार योग करें, प्रतिदिन योग करने से हमारे चित्त की वृत्तियां सही रहेंगी। कहते हैं
कि चंचल मन कई प्रकार से जब कार्य करता है तो एक ही शरीर में कई मन होने का भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन मन एक ही होता है, इसलिए एक बार में एक ही कार्य संपादित हो पाता है। आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि मन की गति को कर्म की गति से जोड़ दें तो हमारा मन पॉजिटिव रहेगा। मन की बात कहने से मन का दुख कम हो जाता है, लेकिन इस बात को हम किससे कहें? इसके लिए यदि हमारा सही चयन हो कि अपने मन की बात किससे कहें, मित्र से मन की बात कह सकता है, मरीज डॉक्टर से मन की बात कह सकता है, सेवक मालिक से अपने मन की बात कह सकता है, पुत्र अपने मन की बात को पिता से कह सकता है, और पति अपने मन की बात को पत्नी से कह सकता है। ऐसा कहने से मन हल्का हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है, कहे ते कछु दुख घट होई, कहाँ कहे यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर अरुमम तेरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जब सीता जी लंका में थी तो हनुमान जी जब गए तो हनुमान जी ने पूरा किस्सा जब सुनाया, लेकिन सीता जी को लगा कि प्रभु ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। उसी समय भगवान जहाँ थे वहाँ वो इस मन में ये विचार करते हैं और ये बात कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे इस तत्व प्रेम को सिर्फ मेरा ही मन जानता है। आइए आजकल हम देखते हैं कि विभिन्न स्वास्थ्य संगठन या विभिन्न स्वास्थ्य को सही रखने वाली पद्धतियां प्रचलित हैं, जो हमारे शरीर और मन को सही रखने के लिए कार्य करती हैं। जैसे पुराणों में अगर देखें, सिद्धि, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा एवं अध्यात्म। नई पद्धति में एलोपैथी प्रचलित है। सभी का एक ही मूल मंत्र है कि हमें अपना मन पॉजिटिव रखना चाहिए, अर्थात हमें अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए जिससे हमारा मन पॉजिटिव रहे। इसके अतिरिक्त हमको अपने वेद पुराणों से, सृष्टि से यह सीख लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ परम पिता परमेश्वर भगवान शंकर जी ने यह दर्शा दिया कि मौन रहने से मन शांत हो जाता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का आदर्श चरित्र प्रत्येक व्यक्ति में निर्मल मन उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो लोग अपने मन को वश में रखते हैं वो सुखी रहते हैं, अर्थात हमें अपने मन को बस में रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि हमें अपने राष्ट्र हित में अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने परिवार के लोगों के मन को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने समाज के मन को पॉजिटिव बनाने के लिए निरंतर ऐसे प्रयास करने चाहिए जो प्राकृतिक हों। नमस्कार।